Good morning, friends. Myself Dr. विपिन कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन MIT मेरठ। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर लिमिट गेजेस एंड क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली अब तक आपने जो है लाइन स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स मेजिंग डिवाइसेस पढ़े हैं और आपने जो है एंगल मेजिंग डिवाइस पढ़े हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई स्केल हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे उनको हम बोलते हैं गेजेस। तो गेजेस क्या है? बेसिकली दीज आर स्केल लेस इंस्पेक्शन टूल। इसमें कोई स्केल नहीं होती, तो इनसे हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और टू चेक द डायमेंशन ऑफ द पार्ट। तो जो आपके फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसकी हम डायमेंशन चेक करते हैं। तो दे डू नॉट डिटरमाइन एक्चुअल साइज और द डायमेंशन ऑफ द पार्ट। ये क्या करते हैं, एक्चुअल साइज नहीं दिखाते किसी भी पार्ट की डायमेंशन का। यूज टू चेक वेदर द इंस्पेक्टेड पार्ट इज विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। मतलब वो ये बस ये चेक करते हैं कि जो आपका जो पार्ट है वो किसी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है 9.95 और 10 के बीच में, तो अगर 9.96 है तो उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक स्पेसिफाइड लिमिट के बीच में लाई कर रहा है, तो इट शुड बी रेडली एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स। तो आपके जो लिमिट गेजेस हैं वो हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील के बने होते हैं। तो अगर इनकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन इसकी दो टाइप से है। एक तो है बेस्ड ऑन दी कंसिस्टेंसी इन दी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्पेक्शन। मतलब मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन में क्या कंसिस्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला है आपका वर्किंग गेज, दूसरा है इंस्पेक्शन गेज, एंड थर्ड वन विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रेफरेंस और मास्टर गेज। और आपका सेकंड है अकॉर्डिंग टू द शेप और पर्पस फॉर विच ईच इज़ यूज्ड। तो पर्पस है कि जैसे मान लीजिए आपको पिच नापनी है किसी थ्रेड की, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे रिंग, प्लग गेज, रिंग गेज, स्नैप गेज, रेडियस एंड फिलेट एंड फिलर गेज। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम वर्किंग गेजेस, इंस्पेक्शन गेजेस, रेफरेंस गेजेस की बात करें तो इस जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि ये कंसिस्टेंसी प्रमोट करते हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन में। तो इसमें तीन टाइप के हैं, वर्किंग गेज, इंस्पेक्शन गेज और रेफरेंस गेज। तो वर्किंग गेज क्या करते हैं, दूज यूज्ड एट द बेंच और मशीन इन गेजिंग द वर्क एज इट बीइंग मेड। तो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं बेंच और मशीन में गेजेस पे, एज इट बीइंग मेड। दूसरा इंस्पेक्शन गेज। तो इंस्पेक्शन का मतलब नाम ही इंस्पेक्शन ही है, टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट व्हेन फिनिश्ड। जब आप कोई पार्ट को फिनिश कर लेते हैं रॉ मटेरियल से, तो फाइनली क्या करना है, आपको उसको चेक करना है। तो किसके द्वारा चेक करेंगे, इंस्पेक्शन गेज के द्वारा चेक करेंगे। और तीसरा है आपका रेफरेंस गेज। तो इन रेफरेंस गेज को क्या कहते हैं, मास्टर गेज कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, साइज और कंडीशन ऑफ अदर गेज को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, रेफरेंस गेज। अब आ जाती है बात, ये गेजेस कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्शन वर्क। हम प्रोडक्शन वर्क में कौन कौन से गेजेस यूज़ करते हैं। तो ये प्लग गेज क्या है बेसिकली, तो आप देख रहे हैं कि प्लग गेज बेसिकली क्या करते हैं, ये चेकिंग दी होल्स ऑफ मैनी डिफरेंट शेप एंड साइज। अगर हमें किसी होल को चेक करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लग गेज। तो किसी भी डिफरेंट शेप और साइज़ का अगर होल है तो उसकी डायमेंशन हम कैसे चेक करेंगे, प्लग गेज से। तो प्लग गेज क्या है, ये इसमें देयर आर प्लग गेजेस फॉर स्ट्रेट सिलेंड्रिकल होल्स, टेपर्ड, थ्रेडेड स्क्वायर एंड स्पिन्ड होल्स। तो अगर सिलेंड्रिकल होल्स है या टेपर्ड है या थ्रेडेड है या स्प्लाइंड है, तो हम इस शेप्स को हम या उस डायमेंशन को, होल की डायमेंशन को हम प्लग गेजेस से चेक कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि फिगर जो 1 है ये स्टैंडर्ड प्लग गेज है यूज्ड फॉर द नॉमिनल साइज ऑफ द सिलेंड्रिकल होल। तो बेसिकली ये सिलेंड्रिकल होल को चेक करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्लग गेज। तो आपको याद रखना है कि जो सिलेंड्रिकल होल है उसके साइज़ को अगर हमें मेज़र करना है, उसके होल के साइज़ को मेज़र करना है, तो हम प्लग गेज यूज़ करते हैं। तो प्लग गेज में आप देख रहे हैं कि ये एक प्लग गेज होता है डबल एंडेड लिमिट प्लग गेज यूज टू टेस्ट द लिमिट ऑफ साइज।
तो लिमिट ऑफ साइज को चेक करने के लिए आपका जो है एक डबल एंडेड लिमिट गेज प्लग गेज होता है। तो एक साइड को हम बोलते हैं गो और दूसरे को हम बोलते हैं नो गो, ठीक है। तो गो साइड जो दिखाता है वो मिनिमम मेटल लिमिट को दिखाता है और नो गो जो है वो आपको मैक्सिमम लिमिट को दिखाता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि गो क्या दिखाता है, मिनिमम मेटल लिमिट को दिखाता है और नो गो दिखाता है मैक्सिमम मेटल लिमिट को। ये देखिए ये दिखा रखा है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गो और ये नो गो। तो गो क्या है, मिनिमम मेटल लिमिट को दिखा रहा है, नो गो किसको दिखा रहा है, मैक्सिमम मेटल लिमिट को। ऐसे इसमें गो और नो गो है, ऐसे इसमें गो और नो गो है। तो आप देखिए ये डिफरेंट अगर ये थ्रेडेड वो है होल उसको चेक कर सकता है, अगर आपका सिंपल होल है उसको चेक कर सकता है, सिलेंड्रिकल होल उसको आपको ये चेक कर सकता है। रिंग गेजेस, तो देखिए रिंग गेजेस दिखाई दे रहा है। रिंग गेजेस आर यूज टू टेस्ट एक्सटर्नल डायमीटर। तो ये एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करता है शाफ्ट के। तो कौन कौन सा डायमीटर हो गया, दे अलाउ शाफ्ट टू बी चेक्ड मोर एक्यूरेटली सिंस दे एम्ब्रेस द होल ऑफ देयर सरफेस। तो ये आपके शाफ्ट के डायमीटर को चेक करता है एक्सटर्नल। तो दे आर यूज्ड इन अ सिमिलर मैनर टू दैट ऑफ गो एंड नो गो प्लग गेज। तो वही गो का मतलब क्या होता है, मिनिमम मेटल लिमिट, और नो गो का होता है मैक्सिमम मेटल लिमिट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि ये नो गो क्या है, नो गो है ये मैक्सिमम मेटल लिमिट को दिखा रहा है और ये गो गेज किसे दिखा रहा है, मिनिमम मेटल लिमिट को दिखा रहा है। स्नैप गेज, देखिए स्नैप गेज भी आपको दिखाई दे रहा है, एक तो गो है और एक यहाँ पे नो गो है। तो दीज गेजेस आर यूज्ड फॉर चेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन, ये अगेन एक्सटर्नल डायमेंशन को चेक करने के लिए है। एंड शाफ्ट्स आर मेनली चेक्ड बाई स्नैप गेज। तो जो शाफ्ट का जो साइज है, एक्सटर्नल डायमीटर है, उसको आप इजीली इससे चेक कर सकते हैं। तो सॉलिड और प्रोग्रेसिव और एडजस्टेबल डबल एंडेड भी है आपका, देखो ये एडजस्टेबल है, ये डबल एंडेड है आपका, दो एंड हैं इसके। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, शाफ्ट के साइज को चेक कर सकते हैं। रेंजेस फ्रॉम 3 to 100 mm। ये देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, शाफ्ट की डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। डबल एंडेड है, एक दो, एक और दो, और ये आपका प्रोग्रेसिव है। उसके बाद आता है रेडियस एंड फिलेट गेजेस। देखिए रेडियस एंड फिलेट गेजेस का फंक्शन क्या है, टू चेक द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सरफेसेस। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सरफेसेस की अगर आपको कर्वेचर चेक करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियस एंड फिलेट गेजेस। तो ये इसकी रेंज होती है 1 to 25 mm। और जनरली क्या है, द गेजेस आर मेड इन सेट ऑफ थिन प्लेट्स, थिन प्लेट के सेट में बनी होती है ये, कर्व टू डिफरेंट रेडियस एट द एंड्स, और ईच सेट कंसिस्ट ऑफ 16 कॉन्वेक्स एंड 16 कॉनकेव ब्लेड्स। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए वर्क है, वर्क को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी ये वर्क को, तो ये आपका क्या है, बेसिकली कॉनकेव है, ये आपका कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स से हम क्या, कॉन्वेक्स का सेट भी 16 का होता है और कॉनकेव का भी 16 का होता है। ये देखिए जैसे ये। अब आता है फिलर गेज। तो फिलर गेज क्या करता है, बेसिकली ये किसी दो पार्ट्स के बीच का जो क्लियरेंस है उसको चेक करता है, और दे आर मेड इन दी फॉर्म ऑफ सेट ऑफ स्टील्स। ये स्टील्स के बने होते हैं जिनकी प्रिसिशन जो है 0.03 to 1 mm तक होती है थिकनेस, और 100 mm लॉन्ग होते हैं, ये 100 mm लॉन्ग। और द ब्लेड्स आर प्रोवाइडेड इन अ होल्डर, ये होल्डर में लगे होते हैं, और ईच ब्लेड हैज़ इंडिकेटिंग ऑफ इट थिकनेस। हर एक ब्लेड की क्या होती है, एक थिकनेस होती है। तो ये बेसिकली क्या चेक करेगा, क्लियरेंस चेक करेगा। दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में जो क्लियरेंस है उसको हम ये इससे इंसर्ट करेंगे। जैसे अगर इसको इंसर्ट करेंगे दो पार्ट के बीच में, तो अगर ये अच्छी तरह फिट हो गया तो इसका मतलब क्या है, जितनी इसकी थिकनेस दिखाएगा, जैसे मान लीजिए ये 0.004 आ गई, तो यानी कि 0.004 mm उसमें क्लियरेंस है, तो उसको हम बोलते हैं फिलर गेज। और इसमें इंडियन स्टैंडर्ड, इसमें 7 सेट्स होते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 7, ठीक है। और द ब्लेड डिफरेंट थिकनेस, जैसे हमने बता दिया 0.011 mm टू 0.03 to 1 mm सेट। तो ये इसके डिफरेंट क्या रहते हैं, स्टैंडर्ड्स रहते हैं। उसके बाद आता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गेज और मटेरियल। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है कि इसकी हार्डनेस टू रेजिस्ट वियर, ठीक है। इतना हार्डनेस होना चाहिए, इसकी हार्डनेस होनी चाहिए कि उस वियर को ये क्या कर सकते, रजिस्ट कर सके।
स्टेबिलिटी टू प्रिजर्व साइज एंड शेप, तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए इसकी शेप और साइज को प्रिजर्व करने की। हाईली करोजन रेजिस्टेंस, करोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप देख रहे हैं जब इसे रखेंगे तो हो सकता है कुछ इसमें ऑक्साइड की लेयर बन जाए जिससे आपका करोजन की वो फॉर्मेशन हो जाए। मशीनेबिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हमें ये क्या करना है, ये देखना है एक्यूरेसी बनी रहे, तो इसलिए हम मशीनेबिलिटी भी कर सकें इसमें। लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑफ एक्सपेंशन टू अवॉइड टेम्परेचर इफेक्ट, तो टेम्परेचर इफेक्ट को भी कम करना है। तो ये जैसे हमने बताया कि मटेरियल्स कौन कौन से हैं, हाई कार्बन स्टील हम यूज़ करते हैं, माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं, ठीक है, केस हार्डन स्टील है, क्रोमियम है जो कि इसका रेजिस्टेंस टू एब्रेशन करेक्शन है, कास्ट आयरन, ग्लास, इनवर इज़ द एलॉय ऑफ निकल एंड आयरन। तो ये मटेरियल्स आपको ये देखने हैं कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं। जनरली इन चीज़ को आप ध्यान रखना है कि जैसे क्रोमियम प्लेट है, क्रोमियम क्योंकि ये हाईली करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं क्रोमियम प्लेट और हार्ड एलॉय यूज़ करते हैं। ठीक, माइल्ड स्टील क्या है, एक तो के इट इज़ स्टेबल एंड ईजी मशीनेबल, इसको हम ईजी मशीनेबल कर सकते हैं, तो इसीलिए जो आपका ये जो है हम क्या करते हैं इसका बनाते हैं माइल्ड स्टील की। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। ठीक, उसके बाद ये आपको ध्यान रखना कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या है, यूज्ड फॉर बॉडीज ऑफ फ्रेम्स ऑफ लार्ज गेजेस, जो आपके इसके फ्रेम बने होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है, दूसरा है ग्लास। ग्लास क्या है, फ्री फ्रॉम करोजिव इफेक्ट, करोजिव इफेक्ट से आप क्या करेंगे, अगर इसका ये हैंडल वगैरह बनाएंगे या इसको बनाएंगे इसकी बॉडी, तो वो करोजिव इफेक्ट से दूर रहेगी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टेलर प्रिंसिपल ऑफ गेज डिज़ाइन। तो ये टेलर एक साइंटिस्ट था, इसने जो है प्रिंसिपल दिया था टेलर प्रिंसिपल, गेज डिज़ाइन को करने के लिए प्रिंसिपल जो दिया था। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका गो और नो गो गेज होते हैं। गो गेज जो दिखाता है वो मैक्सिमम मटेरियल लिमिट दिखाता है और नो गो गेज दिखाता है मिनिमम मटेरियल लिमिट। तो गो लिमिट में आप देखिए कि the designation is applied to that limit of the two limit of size which correspond to the maximum material limit। तो जैसे हम upper limit of shaft and lower limit of hole, तो ये दिखाता है upper limit of shaft and lower limit of hole go में। और go gauge में अगर should be full form, they should check shape as well as size। यानी कि हम go gauge की हेल्प से क्या करते हैं, एक वन और मोर देन वन डायमेंशन हम साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं, किसके द्वारा, गो गेज के द्वारा। ठीक, तो नो गो गेज क्या है, अप्लाइड टू दैट लिमिट ऑफ टू लिमिट ऑफ साइज विच करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम मटेरियल लिमिट, तो द लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड अपर लिमिट ऑफ होल। ये आपको ध्यान रखना है कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड अपर लिमिट ऑफ होल ये आपकी मिनिमम मेटल लिमिट कंडीशंस होती हैं। और जबकि हमने अगर इसके केस में बताया मैक्सिमम मेटल लिमिट होती है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड लोअर लिमिट ऑफ होल। तो नो गो गेज शुड चेक ओनली वन पार्ट, ठीक है, एट अ टाइम। ठीक, दस अ सेपरेट नो गो गेज इज रिक्वायर्ड फॉर ईच डिफरेंट इंडिविजुअल डायमेंशन। यानी कि क्या है, अगर आप मान लो किसी भी पार्ट की आपको शेप मेजर करना है या साइज मेजर करना है, तो आप नो गो के द्वारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नो गो क्या करेगा, वो ओनली एक ही डायमेंशन एक बार में चेक करेगा, तो दूसरी डायमेंशन को आपको मेजर करने के लिए दूसरा नो गो गेज चाहिए। जबकि गो गेज में क्या है कि विच चेक वन और मोर देन वन डायमेंशन एट अ टाइम। ये देखिए लिखा हुआ है, दे शुड चेक शेप एज वेल एज साइज। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप ये देखिए गो स्नैप गेज है, ये नो गो स्नैप गेज है। ठीक, ये गो प्लग गेज है, ये नो गो प्लग गेज है। तो इसमें आप देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपको ये एक स्लोट कटा हुआ है जिसमें हाइट भी है और इसकी विड्थ भी है। तो गो गेज से आप क्या कर सकते हैं, इसकी आप हाइट भी मेजर कर सकते हैं और इसकी आप विड्थ भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी मुझे ये हाइट मेजर करनी है और इसकी ये विड्थ मेजर करनी है, तो मुझे दो डिफरेंट नो गो गेज की जरूरत है। तो टेलर प्रिंसिपल यही कहता है कि अ गो गेज मस्ट चेक द डायमेंशन एज वेल एज फॉर्म of the slot at a time, hence the go gauge must be as shown in figure on the right. No go gauge must check the dimension of the slot one at a time, hence two separate gauges must be used.
तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हमें मोर देन वन डायमेंशन मेजर करनी है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, गो गेज यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे यहाँ पर आपको हाइट और विड्थ आपको नापनी है, तो अगर हम नो गो गेज का यूज करेंगे तो हमें 2 डिफरेंट नो गो गेज यूज करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये हमारा किस लिए यूज होता है, मिनिमम मेटल लिमिट के लिए यूज होता है, और ये हमारा मैक्सिमम मेटल लिमिट के लिए यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने जो आज पढ़ा है, अगर हम समराइज करें तो हमने पहले तो ये पढ़ा है कि जो आपका गेज होते हैं ये स्केल लेस इंस्पेक्शन टूल होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, किसी भी पार्ट की डायमेंशन को चेक करते हैं, और ये क्या है कि ये एक्चुअल साइज नहीं दिखाते हैं किसी भी पार्ट की या डायमेंशन, ये क्या करते हैं प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दिखाते हैं विद इन दी, या वो कोई साइज हम मेजर करते हैं विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ये आपके क्लासिफिकेशन है कंसिस्टेंसी के बेस पे होते हैं, दूसरा आपके हैं अकॉर्डिंग टू दी पर्पस। तो अगर कंसिस्टेंसी इन मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग करें तो वर्किंग गेज, इंस्पेक्शन गेज और रेफरेंस गेज होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द शेप और पर्पस प्लग गेज, रिंग गेज, स्नैप गेज, रेडियस एंड फिलेट गेज। तो वर्किंग गेज तो यही है कि बेंच और मशीन इन गेजिंग द वर्क एज इट्स बीइंग मेड। एक तो ये इंस्पेक्शन क्या करते हैं, इंस्पेक्शन में हम यूज करते हैं रेफरेंस, क्या है रेफरेंस गेज, क्या करते हैं गेजेस को चेक करने के लिए कोई रेफरेंस गेज होना चाहिए। प्लग गेज से क्या करते हैं हम, होल का चेकिंग दी होल्स। तो इसमें आप चेकिंग दी होल्स करते हैं, वो कैसा हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, थ्रेडेड हो सकता है, स्प्लाइंड हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, गो और नो गो गेज, नो गो एंड होते हैं। गो क्या चेक करता है, मिनिमम लिमिट साइज, दैट इज गो एंड एट द अदर एंड प्लग ऑफ मैक्सिमम लिमिट, दैट इज नो गो एंड। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, मैंने पहले भी अभी आपको बताया था कि होल के केस में जो आपका मैक्सिमम मेटल लिमिट होती है, वो मैक्सिमम मेटल लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ होल, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ होल। और अगर आपका मिनिमम मेटल लिमिट क्या होती है, मिनिमम मेटल लिमिट क्या है आपकी, आपका अपर लिमिट ऑफ होल। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए गो गेज है, नो गो है, ये गो नो गो, तो ये डिफरेंट आप देखिए, ये थ्रेड भी मेजर कर सकता है। रिंग गेज क्या है, शाफ्ट को मेजर करता है, एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द शाफ्ट, ठीक। ऐसी स्नैप गेज क्या करता है, एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द शाफ्ट। ये देखिए रेडियस फिलेट क्या करता है, ये कर्वेचर हम चेक करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। ये वर्क है तो ये आपके 16 सेट्स के रहते हैं। उसके बाद आपका मटेरियल्स कैसा होना चाहिए, क्या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए गेज की, तो ये आपने बताया है कि हार्डनेस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, करोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, मशीनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। फिर कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, केस हार्डन स्टील, हम ये बताना चाहिए कि हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने टेलर प्रिंसिपल ऑफ गेज डिज़ाइन यूज़ पढ़ा कि टेलर प्रिंसिपल क्या करता बताता है, गो और नो गेज शुड डिज़ाइन टू चेक द मैक्सिमम मिनिमम लिमिट ऑफ लिमिट्स। तो गो गेज क्या चेक करता है, मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट अगर मैं शाफ्ट के केस में बताऊँ तो अपर लिमिट होती है, और होल के केस में लोअर लिमिट होती है। और गो गेज क्या चेक करता है, शुड चेक द शेप एज वेल एज साइज। जबकि नो गो गेज क्या चेक करता है, मिनिमम मेटल लिमिट। मिनिमम मेटल लिमिट शाफ्ट के केस में क्या है, लोअर लिमिट, और यहाँ पे क्या होता है, अपर लिमिट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि अगर मुझे हाइट और विड्थ चेक करनी है तो हम एक गो गेज बना सकते हैं, ये साइमल्टेनियसली बोथ डायमेंशन को चेक कर सकता है। लेकिन अगर मुझे ये चेक करनी है इसकी विड्थ और हाइट नो गो गेज के द्वारा, तो मुझे डिफरेंट गो गेज यूज़ करने पड़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर जो है, आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, ये जो कि हमारा गेज पे डिपेंड था। थैंक यू।